आज का टॉपिक थोड़ा आयरॉनिक है और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी। वाई हाई परफॉर्मर्स बर्न आउट फर्स्ट। सर ऑनेस्टली ये मुझे समझ नहीं आता। जो लोग बेस्ट परफॉर्म करते हैं वही सबसे पहले एग्जॉस्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हाई परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी को हम अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। मतलब सर? हाई परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म आउटपुट है, सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी। पर सर कंपनीज तो हाई परफॉर्मर्स को रिवॉर्ड करती हैं। रिवॉर्ड करती हैं पर प्रोटेक्ट नहीं करती। प्रोटेक्ट नहीं करती? हाई परफॉर्मर को ज्यादा काम मिलता है, कम काम नहीं। सर ये तो अप्रिसिएशन जैसा लगता है। इनिशियली लगता है, फिर वो एक्सपेक्टेशन बन जाता है। एक्सपेक्टेशन कैसे प्रॉब्लम बन जाती है? क्योंकि बेस लाइन शिफ्ट हो जाता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था वो नॉर्मल हो जाता है। मतलब सर उनसे हर बार ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है। एग्जैक्टली एंड क्वाइटली। सर हाई परफॉर्मर्स नो क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी परफॉर्मेंस से जुड़ी होती है। आइडेंटिटी मतलब सेल्फ वर्थ? यस, मैं वैल्यूएबल हूं क्योंकि मैं डिलीवर करता हूं। सर ये तो डेंजरस हो गया। बहुत, क्योंकि जब तुम रुकते हो तुम्हें लगता है तुम इररेलेवेंट हो जाओगे। सर मैनेजर्स को दिखाई नहीं देता क्या कि बंदा ओवरलोड हो रहा है? दिखाई देता है, पर सिस्टम इंसेंटिव्स ऐसे होते हैं कि ओवरलोड को इग्नोर किया जाता है। कैसे सर? जो काम हैंडल कर लेता है उसी को दिया जाता है। सर एवरेज परफॉर्मर्स का क्या होता है? उनका वर्कलोड प्रिडिक्टेबल होता है, एक्सपेक्टेशंस फिक्स्ड होती हैं। मतलब हाई परफॉर्मर्स अपनी ही सक्सेस का प्राइस चुका रहे होते हैं। एग्जैक्टली, सक्सेस टैक्स। सर बर्नआउट का पहला सिग्नल क्या होता है? एग्जॉशन नहीं, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब? जो काम पहले एक्साइटिंग लगता था अब मैकेनिकल लगता है। सर लोग इस स्टेज पे भी काम करते रहते हैं। और वही सबसे डेंजरस स्टेज होती है। सर हाई परफॉर्मर्स हेल्प क्यों नहीं मांगते? क्योंकि उनसे हेल्प मांगी जाती है, दी नहीं जाती। वाओ, ये तो डीप है। हाई परफॉर्मर रोल मॉडल बन जाता है, ह्यूमन नहीं रहता। सर परफेक्शनिज्म का रोल होता है बर्नआउट में? वेरी स्ट्रांग रोल। परफेक्शनिज्म आउटपुट इंप्रूव करता है, एनर्जी डिस्ट्रॉय करता है। सर बाउंड्रीज का क्या रोल है? हाई परफॉर्मर्स बाउंड्रीज ब्लर कर देते हैं, वर्क, रेस्ट, आइडेंटिटी सब मिक्स हो जाता है। सर रिकग्निशन का क्या रोल होता है? डिलेड रिकग्निशन बर्नआउट को एक्सेलरेट करता है। पर सर कभी-कभी रिकग्निशन मिल भी जाता है। रिकग्निशन के बाद एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती हैं। सर बर्नआउट का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है? सिनिसिज्म, क्रिएटिविटी लॉस और कॉन्फिडेंस इरोजन। सर हाई परफॉर्मर्स के लिए फाइनल एडवाइस? अपनी वैल्यू आउटपुट से ज्यादा सस्टेनेबिलिटी से मेजर करो। मतलब सर? कितना लंबा गेम खेल सकते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर फाइनल टेक अवे? हाई परफॉर्मेंस गोल है, बर्नआउट प्राइस नहीं होना चाहिए। मतलब सैक्रिफाइस स्मार्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली। और याद रखो, करियर स्प्रिंट में ही मैराथन है। और मैराथन जीतने के लिए पेस चाहिए। परफेक्ट। अगर ये डिस्कशन यूजफुल लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो और अपना करियर बिल्ड करो, अपनी हेल्थ के कॉस्ट पे।